आज हम लेसन 8 में वाचन पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझना। लेकिन टॉपिक है हमारा आज का वाचन। कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? वाचन। आज हम वाचन के बारे में बताएंगे। वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाचन की आवश्यकता क्या है, वाचन की आवश्यकता। प्रत्येक क्रिया की अपनी ही आवश्यकता और अपना ही महत्व होता है। हम इस बता रहे हैं वाचन की आवश्यकता पे। तो प्रत्येक क्रिया की अपनी ही आवश्यकता और अपना ही महत्व होता है। वाचन की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो कई बातें सामने आती हैं। ये बातें हैं, नंबर 1, मौखिक कथन की अपनी एक सीमा है और हर व्यक्ति को अपनी बात अलग अलग कहना या अलग अलग व्यक्तियों को एकत्रित करना और किसी बात को कहना दोनों ही कठिन काम है। इस दृष्टि से जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है उसे उन विचारों को कहीं लिखना पड़ेगा और जिन्हें दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है उन्हें उन विचारों को पढ़ना अर्थात मौन वाचन करना होगा। नंबर 2, जो व्यक्ति अभी संसार में नहीं रहे उनके विचारों या उनके विषय में जानकारी पुस्तकों को पढ़कर ही की जा सकती है और पढ़ने के लिए वाचन जरूरी है। नंबर 3, अवकाश के क्षणों में कुछ पढ़कर समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से भी वाचन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, जो पढ़े नहीं हैं लेकिन किसी कहानी, कथा, गीत आदि को जानना चाहते हैं उन्हें इस बात को सुनाने के लिए भी वाचन की आवश्यकता है। नंबर 5, किसी लिखी हुई बात को कक्षा में छात्रों को समझाने हेतु भी वाचन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 6, कभी किसी व्यक्ति का संदेश दूसरों तक पहुंचाना हो तो उसका वाचन करके अन्य तक पहुंचाया जा सकता है। वाचन का महत्व क्या है, क्या महत्व है वाचन का? वाचन का महत्व बता रहे हैं। ऊपर हमने वाचन की आवश्यकताओं पर जो विचार किया उसी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि वाचन का अपना ही महत्व है और वह इसलिए है कि वाचन के द्वारा व्यक्ति उन सभी के लिखित विचारों को ग्रहण कर सकता है जो अब संसार में नहीं है अथवा जिनकी उपस्थिति किसी भी कारण से संभव नहीं है। नंबर 2, मौन वाचन के द्वारा हर व्यक्ति या विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप लाभान्वित हो सकता है। वाचन के द्वारा उन व्यक्तियों को भी किसी की लिखी हुई बात से अवगत कराया जा सकता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। अवकाश के क्षणों का उपयोग दूसरों द्वारा सरलता से किया जा सकता है। वाचन एकाकी और सामूहिक दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं। संवेद गायन भी वाचन के द्वारा संभव है जो दूसरों को बहुत अधिक प्रभावित करता है या एक स्वाभाविक समस्या उत्पन्न हो उठती है। ये था हमारा वाचन का महत्व। सैश्वर और मौन वाचन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। वाचन कितने प्रकार से किया जा सकता है? वाचन के प्रकार प्रमुखतः वाचन 2 प्रकार का होता है, सैश्वर वाचन और मौन वाचन। लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को मौन वाचन कहते हैं। सैश्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सैश्वर वाचन वह है कि जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें या बोलें, जैसे प्रार्थना को बालकों द्वारा एक साथ मिलकर बोलना। पहले प्रकार के वाचन को व्यक्तिगत तथा दूसरे प्रकार के वाचन को सामूहिक या संवेद वाचन, कलेक्टिव रीडिंग कहते हैं। उन्हें व्यक्तिगत वाचन शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है और छात्रों द्वारा भी शिक्षक द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन तथा छात्रों द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन प्राय व्यक्तिगत और सैश्वर ही होता है। सैश्वर इसलिए कि जब तक विद्यार्थी किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक उसकी ध्वनि संबंधी कमियों और वाचन संबंधी त्रुटियों का पता नहीं लग पाएगा। त्रुटियों का पता लगाने पर ही उनका संशोधन संभव है, उससे पूर्व नहीं। यहाँ एक शंका का समाधान करना और उपयुक्त रहेगा। प्रार्थना को सामूहिक वाचन कहें
सामूहिक गीत भजन आदि शंका उचित है। और उसके उत्तर में हम यही कहना चाहेंगे कि जब कोई अंश पढ़ा जा रहा है तभी उसे वाचन की संज्ञा दी जा सकती है। यह प्राय गद्य पाठों में ही होता है। पद्य पाठों में उसी को हम वाचन न कहकर पाठ कह देते हैं। प्रार्थना जब गाई जा रही है तब वह गीत है, और चूंकि सभी के द्वारा पढ़ी जा रही है इसलिए वाचन है, परंतु साथ ही आरोह अवरोह और लयपूर्वक पढ़ी जा रही है इसलिए गीत या पाठ है। महत्व की दृष्टि से त्रुटियों के सुधार में एकल वाचन का ही महत्व अधिक है। ये था हमारा वाचन कितने प्रकार से किया जा सकता है या स्वैसर और मौन वाचन में क्या अंतर है। भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है। भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है, या मौन वाचन के महत्व पर टिप्पणी बताइए। तो मौन वाचन का अर्थ है, मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात न होने पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है, ही मौन वाचन है। यह सैसवर वाचन से ठीक उल्टा है। सैसवर वाचन में उच्चारण की शुद्धता अशुद्धता सब कुछ वाचन के साथ साथ ही यह ज्ञात होती जाती है, इसमें नहीं। मौन वाचन को हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का बताते अवश्य है, परंतु यथार्थ में यह व्यक्तिगत होता है। सामूहिक तो इसलिए कह देते हैं कि यह पूरी कक्षा को एक साथ कराया जा सकता है, जिसमें छात्र अपनी अपनी गति के अनुसार पठित अंश को पढ़ते हैं। मौन वाचन का महत्व, मौन वाचन हो या अन्य कोई शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता और महत्व भाषाई अंतर से दोनों एक ही हैं। इस दृष्टि से मौन वाचन का महत्व होगा। मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं, और मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। मौन वाचन कोई भी बालक, विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी और कभी भी कर सकता है। अर्थात मौन वाचन कक्षा में ही नहीं, रेल या बस की यात्रा में कहीं भी तथा सुबह दोपहर शाम रात्रि कभी भी किया जा सकता है। इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से वाचन किया जा सकता है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च स्तर पर इसकी आवश्यकता और महत्व दोनों ही अधिक हैं, अर्थात प्राथमिक से माध्यमिक तथा उच्च स्तर के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ती ही जाती है। इसमें व्यक्ति या बालक की क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूरा उपयोग किया जाता है। मौन वाचन के क्या उद्देश्य हैं। विद्यार्थियों को कम से कम और अधिक से अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात को स्वयं समझने हेतु प्रेरित करना, उनका चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयास करना, कक्षा में अन्य छात्रों को व्यवधान पहुंचाए बिना अपनी ही क्षमता एवं योग्यता अनुसार छात्रों को पाठ्यांश को समझने हेतु प्रयास करना, छात्रों द्वारा अवकाश के क्षणों का उपयोग किए जाने हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु को गहराई से समझने हेतु प्रेरित करना। ये थे हमारे मौन वाचन के उद्देश्य। आज का हमारा टॉपिक वाचन लेसन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे अगले वीडियो लेसन 9 के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।